स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने करंटली एफ़ए किया है या एफएससी किया, स्पेशली वो स्टूडेंट जिन्होंने एफएससी प्री मेडिकल किया है और वो लोग बहुत परेशान हैं, उनका एडमिशन नहीं हो सका, या आपने एडमिशन ले लिया लेकिन आप सेटिस्फाई नहीं हैं, आप बीएस कर रहे हैं लेकिन आप सेटिस्फाई नहीं हैं क्योंकि आपका ड्रीम कुछ और था। ठीक है, इवन अगर आपने सिंपल आईसीएस आईकॉम या कोई भी डिप्लोमा किया हुआ है और आप चाहते हैं कि आप कोई एक अच्छे स्कॉलरशिप के साथ बाहर के मुल्क स्टडी करना चाह रहे हैं और एक अच्छा कैरियर स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो ये स्कॉलरशिप बिल्कुल आपके लिए है। आप देख रहे हैं कि आपकी मंथली पे जो आपके लिए रियल मोटिवेशन आपको बता रहा हूँ 2,35,000 पाकिस्तानी रुपीज़ है। और देन ये नहीं, इसके बाद आप एक हाई क्वालिटी एजुकेशन हासिल करेंगे एंड देन आप वहाँ से ही किसी अच्छे कैरियर को स्टार्ट करेंगे, मास्टर के लिए किसी अच्छी जगह जाएंगे। ठीक है, तो आपने परेशान नहीं होना। एंड द सेकंड थिंग इज़ कि ये नहीं सोचना कि पता नहीं मेरा होगा या नहीं होगा। तो फर्स्ट थिंग इज़ कि आपको अप्लाई करना है। ठीक है, हारना जीतना जीतना बाद की बात होती है, सबसे पहले आपको मैदान में उतरना होता है। तो इट्स ओनली लक, तो आपको अपनी लक आजमानी है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये लिंक वेबसाइट जो है डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। जापान एम्बेसी की वेबसाइट है और ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनकी स्कॉलरशिप फॉर अंडर ग्रेजुएट जो कि बैचलर जिसको कहा जाता है 2024 ओपन है और डेडलाइन है 26 मई। ये आपने ध्यान से देख लेना है। नंबर 2, आप फौरी से देख लें। एक तो ये एप्लीकेशन की जो गाइडलाइन है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये मैं अब आपके सामने रीड करूँगा। एंड देन ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्म है, मार्कशीट फॉर्म एंड देन पास पेपर। जर्नल जो प्रोसीजर ये है कि आपको ये सारे डॉक्यूमेंट बनाने हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पर लिस्ट किए हुए हैं और मैं आपको डिटेल में बताऊँगा भी। आपको ये सारे डॉक्यूमेंट बना के एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके आपको इस्लामाबाद नज़दीक पड़ता है या कराची नज़दीक पड़ता है, जो भी एड्रेस होगा वहाँ पे आपको ये डॉक्यूमेंट फॉरवर्ड कर देने हैं इस एड्रेस पे। ठीक है, और आपको ये सारी इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कहीं पे लिखा होगा कि आपको इन्हें अटैच नहीं करना एंड देन ये कि A4 पेजेस होने चाहिए और आपको जो नॉर्मल पिन होती है उसके साथ इनको ऐसे क्लिप करना है। खैर ये सारी डिटेल आप यहाँ पर पढ़ेंगे, मैं सारी डिटेल यहाँ पर पढ़ने बैठूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सही है। एंड अदर थिंग इज़ अगर आप सेलेक्ट नहीं होंगे तो आपको बताएंगे नहीं, अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको ज़रूर इन्फॉर्म किया जाएगा। और बाकी बिल्कुल चंद डॉक्यूमेंट हैं, कोई बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। सेकेंडली ये कि अभी अगर आपका रिजल्ट नहीं आया लेकिन अगस्त तक आ जाता है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, जैसा कि अभी हम गाइडलाइन के अंदर पढ़ेंगे। सही है, क्योंकि ये एक टेस्ट भी लेंगे तो आपको इनके पास पेपर भी मिल सकते हैं, सैम्पल पेपर के टेस्ट किस तरह का होगा आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। जापानीज़ एग्ज़ाम, इंग्लिश एग्ज़ाम, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, डिपेंडिंग अपॉन आपने जो पहले चीज़ें पढ़ी हुई हैं उसके मुताबिक आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, ओके। जापानीज़ का ये नहीं कि जापानीज़ लैंग्वेज का एग्ज़ाम होगा, ये फॉर स्टूडेंट अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए है, इंग्लिश मैथमेटिक्स। तो ऑब्वियसली जो चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं वही आपका एग्ज़ाम होगा। आगे चलते हैं जी। ओके, सो हेयर इट इज़। वेल, तो जस्ट अ सेकंड, यस, दिस इज़ अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप। तो यहाँ पे आप सारे डॉक्यूमेंट भी डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एप्लीकेशन गाइडलाइन आप डाउनलोड कर लें, मैंने डाउनलोड करके अलग से रखा हुआ है और मैं आपके सामने ये रीड करूँगा। तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट की समझ आ गई। इस लिंक को आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे मज़ीद जो भी सारे डॉक्यूमेंट हैं वो आपके पास ओपन हो जाएंगे। मैं ये दोबारा से ओपन करता हूँ तो यहाँ पे आपके पास ये जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, एप्लीकेशन गाइडलाइन जिसे मैंने डाउनलोड किया हुआ है, एप्लीकेशन फॉर्म, डायरेक्ट प्लेसमेंट फॉर्म। ये क्या होता है मैं आपको बताऊंगा, सर्टिफिकेट ऑफ हेल्थ, रिकमेंडेशन लेटर। हाँ, आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म नंबर 1 एक तो ये फिल करना है, मैं आपको खोल के दिखाऊंगा, ये इस तरह का होता है। ये हमारे पास ये इस तरह का एप्लीकेशन फॉर्म है एंड देन कोई इतनी अनहोनी चीज़ नहीं है कि मैं आपको खोल के दिखाता जाऊँ। डायरेक्ट प्लेसमेंट फॉर्म ये मैं आपको गाइडलाइन के अंदर बताऊंगा। सर्टिफिकेट ऑफ हेल्थ, अच्छा आपको हेल्थ सर्टिफिकेट बनवाना है मेडिकल से, मेडिकल ऑफिसर से, किसी एमबीबीएस डॉक्टर से, लेकिन आपको ये फॉर्मेट लेके जाना है, ये डाउनलोड करके यहाँ से, और आपको ये उनके पास लेके जाना है और वो आपका टेस्ट कंप्लीट करके आपको देंगे। ठीक है, वो आपको जमा करवाना है यार। एक तो ओके एंड देन सॉरी मैं रिकमेंडेशन लेटर, ये भी आपको ये डाउनलोड करके इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में लेके जाना है। एंड देन आपने आपके जो प्रोफेसर जो भी टीचर हैं, जो कॉलेज के आपके हेड हैं जहाँ पे आपने डिग्री ली है,
तो वो आपको ये रेकमेंड करेंगे। चलें स्टूडेंट्स, अब आते हैं इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ, दैट इज़ अबाउट एप्लीकेशन गाइडलाइन फॉर दिस मैक्स स्कॉलरशिप अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट। ओके, तो मैं बहुत स्पीड से, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इसमें डिटेल्स हैं, स्पीडली रिव्यू करूँगा। बाद में जब आप लोग मैं ओवरव्यू दे दूँगा, आपको हेल्प हो जाएगी। आपने जब अप्लाई करना है, आपने एक एक चीज़ को ध्यान से पढ़ना है स्टूडेंट, एक एक चीज़ को ध्यान से पढ़ना है। छोटी सी चीज़ भी आपको नुकसान दे सकती है, आपको एप्लीकेशन प्रोसीजर से वाइड कर सकती है। आपकी मोटिवेशन, ये देख रहे हो 2,35,000 आपको यहाँ पे किसी प्रोफेसर की पे नहीं होती पाकिस्तान में, तो आपको अगर पे करेंगे तो आपको इस लिहाज से प्रिपेयर भी होना है। देखो, स्पेशली वो स्टूडेंट जिन्होंने एफएससी में इतनी मेहनत की है, तो अब आपको अपनी मेहनत कैश करने का टाइम है। ठीक है, थोड़ी सी मेहनत करनी है, अच्छे तरीके से अप्लाई करना है, क्या पता आप लकी हों, एंड देन यू विल टेक अ लॉन्ग टर्म एंजॉयमेंट इन सेंस ऑफ एजुकेशन। ओके, तो फील्ड ऑफ स्टडी, सबसे पहले ये फील्ड ऑफ स्टडी आपको चूज़ करके एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर लिखना होता है। मसलन ये एप्लीकेशन फॉर्म है, तो यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, यही सबसे इंपॉर्टेंट है जो मुझे आपको दिखाना है। सॉरी, बाकी तो एप्लीकेशन गाइड के अंदर सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। ये फील्ड ऑफ स्टडी आपको चूज़ करके आपको सोशल साइंस में जाना है या आपको नेचुरल साइंस चूज़ करनी है, एंड देन आपको इनके मेजर कोर्सेज यहाँ पे चूज़ करके बताने हैं। ठीक है, नेम ऑफ मेजर कोर्सेज को ABC नंबर 19, ये क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो ये है आपकी फील्ड ऑफ स्टडीज़। ये या तो सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज़ हो सकती है, या नेचुरल साइंस हो सकती है। सोशल साइंस ह्यूमैनिटी में सोशियोलॉजी आ जाती है, और ये सारे साइकोलॉजी। नेचुरल साइंस के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, एंड देन कोर्स कौन सा आप करेंगे, एंड देन मेजर्स आपको चूज़ करने हैं। तो ये सबसे पहले, फॉर एग्जाम्पल अगर आप सोशल साइंस चूज़ करते हैं, तो अब आपको ये कोर्स कौन सा चूज़ करना है, सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ ए, सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ बी। तो ये भी आपको यहाँ पे लिखना है, कोर्स ए और बी, एंड देन आपको मेजर्स, अगर आप ये चूज़ करते हैं तो इनमें से 3 मेजर उठाने हैं और आपको ये यहाँ पे लिखने हैं। तो आप देख सकते हैं पॉलिटिक्स, पेडागोजी, सोशियोलॉजी, जापानीज लैंग्वेज, हिस्ट्री एंड ऑल दिस। और इसी तरह से सोशल साइंस ह्यूमैनिटीज़ के अंदर इकोनॉमिक्स, बिजनेस, तो डिपेंडिंग ऑन इंटरेस्ट। तो जिन्होंने एफएससी एफए किया उनके लिए ये पार्ट होगा नेचुरल साइंसेज। तो आप यहाँ में आपको भी बिल्कुल इस तरह से कोर्स कौन सा है, नेचुरल साइंस ए, नेचुरल साइंस बी और नेचुरल साइंस सी, एंड देन आपको ये यहाँ पे कोर्स चॉइस एंड देन उनका नंबर, और आपको यहाँ पे ये देखने हर एक का नंबर भी है, 18, 19, 17, 13, तो आपको ये नंबर भी यहाँ पे स्पेसिफाई करने हैं 1 से 19। ठीक है, एंड देन उनके नेम भी अलग से यहाँ पे लिखने हैं। तो बहुत ध्यान से ये पार्ट फिल करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन हेयर, अगर आपने नेचुरल साइंस चूज़ किया है एंड लाइक टू चूज मोर देन 1 मेजर, सो यू हैव टू सेलेक्ट 3 मेजर फ्रॉम द सेम कोर्सेज। और अगर आपने नेचुरल साइंस सी चूज़ किया है, तो आपको सिर्फ बी और सी के अंदर से ही आप चूज़ कर सकते हैं मेजर। ठीक है, इस इंस्ट्रक्शन को बहुत ध्यान से पढ़ना है और इसको फॉलो करते। सिंपली ये बताया हुआ है कि अगर ये नेचुरल साइंस है तो आपने ABC तीनों में से चूज़ कर सकते हैं, और अगर आप इसको मेजर रख रहे हैं तो आप सिर्फ इनके अंदर से चूज़ कर सकते हैं। लेकिन ध्यान से पढ़ो इसको, बहुत ध्यान से पढ़ो, और फिर ये चूज़ करके लिखना। ठीक है, गलती नहीं करनी यहाँ पे। अब आपको मैं इंट्रोडक्शन देता हूँ। जब आप वहाँ पे जाएंगे तो इनका तरीकाकार ये है कि आपको पहला साल सिर्फ जापानीज पढ़ाई जाएगी। ये स्टूडेंट आपने याद रखना है कि बैचलर सब ममालिक में उनकी अपनी कंट्री लैंग्वेज के अंदर होता है, ताकि बच्चों को कंसेप्ट सही समझ आए। और वो क्योंकि बैचलर एक प्रोफेशनल डिग्री होती है, आपको कोर्स को इन डिटेल में समझना होता है, तो आपकी अपनी ज़ुबान में दिया जाता है। पाकिस्तान में इंग्लिश में होता है, लेकिन बहुत से ममालिक में ऐसा ही होता है। तो जापान के अंदर आपको, क्योंकि सब दूसरे स्टूडेंट्स के साथ बैचलर करना है, तो आपको पहला साल जापानीज़ पढ़ाई जाएगी और आप जापानी मास्टर हो जाएंगे। सही, आप चाँव 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 जैसे वो बोलते हैं। आई एम सॉरी फॉर अ जोक, लेकिन आप बिल्कुल जापानीज़ की तरह बोलने लग पड़ेंगे। पूरा साल काफ़ी टाइम होता है, घबराना नहीं है, इतनी मुश्किल नहीं होती। जैसे कोई बंदा उर्दू सीखता है तो इस तरह आप ये भी सीख जाएंगे। एंड देन पहला साल पढ़ने के बाद आपका एग्ज़ाम होगा। अगर आपने वो एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, हैज़ कम्प्लीटेड द प्रिपरेटरी एजुकेशन, इसको प्रिपरेटरी एजुकेशन कहा जाता है कि आपको प्रिपेयर किया जा रहा है एजुकेशन के लिए। एंड देन, और ये फ्री नहीं है, सॉरी, ऐसा नहीं कि इसमें स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा, ये भी पूरा साल आपको स्कॉलरशिप पे किया जाएगा। ठीक है, एंड देन आपको यूनिवर्सिटी में भेजा जाएगा। और अगर आप ये टेस्ट नहीं क्लियर कर पाएंगे तो अनफॉर्चुनेटली ये कैंसिल हो जाएगा। और इसके बाद आपको यूनिवर्सिटी का एंटी टेस्ट देना पड़ेगा। एंड आपको वो भी सिक्योर करना है, एंड देन आप इसको इसके एंटाइटल हो जाएंगे।
ठीक है। वेल घबराना नहीं है, ठीक है, कीप स्पिरिट अलाइव। जो लोग चले जाते हैं वो वापस नहीं आते जो लोग चले जाते हैं वो मोस्टली एजुकेशन कंप्लीट करके ही वापस आते हैं, ठीक है। तो ये इंस्ट्रक्शन तो खैर आपको पता होनी चाहिए ताकि आप लोग सीरियस रहें। यूनिवर्सिटी एजुकेशन जैसे होता है हमारे यहाँ पे 4 साल की एजुकेशन होती है, लेकिन आप 5 साल लगाएंगे क्योंकि 1 साल आपका ज़ुबान सीखने और प्रिपरेटरी एजुकेशन हासिल करने में लगेगा आपका साल 1 अप्रैल से मोस्टली स्टार्ट होता है और 31 मार्च में ख़त्म होता है। और सारी क्लासेस जापानीज़ लैंग्वेज में होंगी। आपके लिए मसला नहीं होगा क्योंकि आप तो पहले ही फार बोलते होंगे पहला साल जापानीज़ लैंग्वेज सीख के। ओके, रिकॉर्ड नंबर ऑफ क्रेडिट्स, ही विल बी अवार्डेड अ बैचलर डिग्री। तो वो कहता है कि अगर आपने कोर्स पास किया तो आपको डिग्री मिलेगी नॉर्मल। अगर आपको पता है सोशल साइंसेज ह्यूमैनिटीज़ और कुछ ऐसे कोर्सेज होते हैं जिनका ड्यूरेशन लंबा होता है, तो उसमें ये 6 साल के लिए भी हो सकता है। तो आपको वो 6 साल के लिए फ़ंड करेंगे। टोटल ड्यूरेशन 6 साल डिग्री एंड 1 ईयर प्रिपरेटरी, तो आपको 7 साल में डिग्री मिलेगी। ओके, तो घबराना नहीं है, 7 साल आपको पे भी मिलेगी साथ अच्छी खासी। ओके, देन व्हाट इज़ दिस डायरेक्ट प्लेसमेंट। ये आपको पता है कि यहाँ पे भी कुछ लिखा आया था। तो आपने कहा था, सोचा होगा कि व्हाट इज़ दिस डायरेक्ट प्लेसमेंट प्रेफरेंस एप्लीकेशन फॉर्म। ये आप यूनिवर्सिटी उन्हें कहते हो कि भाई आप मुझे डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में भेजो, मुझे ऑलरेडी जापानी लैंग्वेज आती है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं वो जो कि जापान नेशनल हैं या उधर पले बड़े हैं, तो उनको लैंग्वेज आती होती है, तो वो उन्हें कह सकते हैं कि हमें डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में भेजें, ठीक है, मुझे ये कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो आपका कोर्स यहाँ से स्टार्ट नहीं होगा, वो इन अप्रैल 2024 फ्रॉम द स्प्रिंग। वेल, इन शॉर्ट वर्ड्स के उनको ये फर्स्ट ईयर प्रिपरेटरी नहीं करना पड़ेगी, ठीक है। यूनिवर्सिटी खुद इस बारे में डिसीजन लेगी आपका टेस्ट स्किल टेस्ट करने के बाद, इंटरव्यू कंडक्ट करने के बाद। द पीरियड ऑफ कंसलेशन फॉर डायरेक्ट प्लेसमेंट विल बी ओके, वेल, सिंपल इंस्ट्रक्शन। आप इनको वंस अगेन हर चीज़ को आप बहुत ध्यान से पढ़ें, ठीक है, कोई भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। क्वालिफिकेशन एंड कंडीशन, हाँ, ये सारी कंडीशन जो आपको मीट करना ज़रूरी है ये स्कॉलरशिप लेने के लिए, तो बहुत ध्यान से इस पार्ट को देखें। नेशनैलिटी, आपकी डिप्लोमेट रिलेशन, क्योंकि स्कॉलरशिप का मकसद ये है, कौन चाहता है कि वो इतना ज़्यादा पैसा लगाए इस काम में, कि जापान अपने डिप्लोमेट रिलेशन अपने फ्रेंड्स कंट्री के साथ अच्छे करना चाहता है, जिनके अंदर लकीली पाकिस्तान शामिल है। तो सिर्फ उन कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स के लिए ये एलिजिबल हैं। तो जो लोग जापानीज़ नेशनल हैं वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। कीप इन माइंड, अगर आप डुअल नेशनल है, पाकिस्तान और जापानीज़ भी आपकी नेशनलिटी है, तो आपको अपनी नेशनलिटी पाकिस्तान करना पड़ेगी, ठीक है, तो आप एलिजिबल हो जाएंगे। एंड देन आपकी एज रिक्वायरमेंट, ओके, आपकी एज 18 से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है, बिल्कुल वो बच्चे ना हों आप उधर जाके उनके बर्तन तोड़ते रहें एंड आपकी ये आफ्टर 2 अप्रैल 19, अगर आप यहाँ से कैलकुलेट करें तो नॉट मोर देन 22 ईयर्स, ओके। मस्ट बी बॉर्न, ओके, वेल, आपको समझ आए, क्योंकि इससे ज़्यादा होगी तो आप 22 ईयर से ज़्यादा आपकी एज होगी। हाँ, एक्सेप्शन भी हो सकती हैं इन द केस अगर आपके मुल्क में जंग छिड़ी हो या कोई कुछ ऐसा हुआ हो, कोई डिस्टर्बेंस हो। वेल, ये आप समझ सकते हैं पाकिस्तान में कोई ऐसी सीन नहीं रहा, लेकिन पर्सनल सर्कमस्टांसिस के मेरे पैसे नहीं थे, फैमिली में मसला था, तो ये मैं बीमार था, ये सारे कंसिडर नहीं होंगे आपकी एजिंग को काउंट करने के लिए। ओके, एकेडमिक बैकग्राउंड, तो ये देखें, ये ध्यान से देखें, जैसे मैंने लिखा हुआ कि डिप्लोमा सब कुछ भी जो 12 ईयर ऑफ स्कूलिंग के बराबर हो मार्च 2024 तक, तो आप एलिजिबल हो जाएंगे। हाँ, अगर आप ऑटम में भी एनरोल होना चाहें बाय डायरेक्ट प्लेसमेंट, दिस इज इम्पॉर्टेंट, बाय डायरेक्ट प्लेसमेंट, यानी कि आपको वो जापानी लैंग्वेज आती है, ठीक है, और लेकिन आपका रिजल्ट अभी नहीं आया हुआ, लेकिन अगस्त तक आ जाएगा, तो आप अभी नहीं भी आया हुआ तो भी आप एलिजिबल हैं, ठीक है, बाय यूजिंग दिस डायरेक्ट प्लेसमेंट ऑप्शन। लेकिन आई थिंक आपका ये सीन नहीं होगा, तो ये उनके लिए है जिनकी 12 ईयर एजुकेशन कंप्लीट है। ओके, वेल, एनी केस इन सब ऑप्शन का यही मतलब है कि 12 ईयर ऑफ एजुकेशन आपकी होनी चाहिए। एप्लीकेशन मस्ट बी विलिंग टू लर्न जापानीज़ लैंग्वेज, तो आपको विलिंग होना चाहिए कि आपने जापानीज़ सीखनी है। आपको जब इतनी पे मिलेगी तो आप कहेंगे मुझे जापानीज़ क्या, मुझे इंडोनेशियन, पर्शियन और जो मर्ज़ी सिखा दो मैं सीख लूँगा। हेल्थ, आपकी हेल्थ फिटनेस सर्टिफिकेट आपको जमा करवाना है, जिसका फॉर्मेट मैंने बता दिया, ये यहाँ हेल्थ सर्टिफिकेट वेबसाइट से आप डाउनलोड करके मेडिकल से बनवाएंगे।
एंड देन अराइवल इन जापान, आप 1 अप्रैल तक से 7 अप्रैल 2024 में आप डिपार्ट करके अल्लाह करके चले जाएंगे जापान में। वीज़ा आपको लगा के देंगे एम्बेसी वाले, क्यों नहीं लगा के देंगे। नॉन एलिजिबिलिटी, हाँ ये चीज़ें बहुत ध्यान से देखना स्टूडेंट्स। नॉन सीरियस नोट, क्या चीज़ें आपको नहीं आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। उनमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अप्लाई करने से पहले, कुछ ऐसी चीज़ें जो उधर जाके अगर आप कुछ करेंगे ऐसा वैसा तो आपको ख़त्म कर देंगे, सस्पेंड कर देंगे आपका स्कॉलरशिप। अगर आप आर्मी में हैं या आर्मी में हो के भी सिविलियन हैं, सिविलियन जैसे आपको पता है एजेंसी टाइप होता है सिस्टम, तो आप नहीं हैं एलिजिबल। और किसी वजह से अगर आप आ नहीं सकते, किसी की शादीशुदी है तो भी इन डेट के अंदर, तो भी आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा, ख़त्म। आई थिंक ऐसा नहीं होगा सीन। दोज हु आर प्रीवियस गारंटी, हाँ अगर आप पहले से आपने स्कॉलरशिप लिया हुआ है और आपने स्कॉलरशिप से विदड्रॉ कर लिया, ठीक है, और आपका स्टेटस, हाँ व्हाट इज स्टूडेंट स्टेटस, जब भी आप किसी मुल्क में जाते हो तो आपको वहाँ का एक रहने का स्टेटस दिया जाता है। स्टूडेंट्स के लिए स्टेटस, फॉर एग्जांपल वर्कर एक स्टेटस है, या वहाँ का राशि जो भी नेशनल एक स्टेटस है। स्टूडेंट्स के लिए जो होता है वो स्टूडेंट स्टेटस होता है कि दिस गाय इज हेयर ओनली फॉर स्टडिंग। तो अगर आपको बंदा वहाँ पे जाके काम करना चाहिए और अपना स्टेटस चेंज करे तो ख़त्म हो जाएगा सब कुछ, टाटा बाय बाय फिनिश। और ऐसे लोग जिन्होंने इस प्रोग्राम के साथ, मैक्सिट के साथ जापान में कोई और भी स्कॉलरशिप प्रोग्राम किया हुआ है, तो भाई आपको उधर डबल डबल मज़े नहीं मिलेंगे। इस ईयर में आपका सिर्फ इधर ही अप्लाई होना चाहिए। अगर आप सेल्फ में वहाँ पे एनरोल्ड हैं तो भी आपको नहीं मिलेगा, कीप इन माइंड, ठीक है। आप अप्लाई करने से पहले पहले ख़त्म कर लें सब कुछ, वहाँ से वापस आ जाएं पाकिस्तान। दोज हु आर प्लानिंग टू रिसीव मनी फ्रॉम एन ऑर्गेनाइजेशन, मैंने पहले बता दिया। हु आर एक्सपेक्टेड टू ग्रेजुएट एट टाइम ऑफ एप्लीकेशन, अगर अभी आपको नई डिग्री मिली, ओके, डुअल नेशनल हैं एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, तो इसको भाई प्लीज़ आप पाकिस्तान का कर लें। दो टू चेंज द रेजिडेंस स्टेटस, हाँ अगर आपने वहाँ पे जाके चेंज किया, बता चुका हूँ। और अगर कोई बंदा वहाँ से लंबी छुट्टी पे चला जाए, चाहे पढ़ाई के पर्पज़ से जाए, फील्ड वर्क और इंटर्नशिप किसी वजह से निकल गया, तो भी आपका ये ख़त्म हो जाएगा। अगर आपने वहाँ पे कुछ चीटिंग की, जो हाँ जब आप अप्लाई करोगे तो आपका फर्स्ट स्क्रीनिंग एग्ज़ाम होगा एम्बेसी के अंदर जाके, जैसे मैंने आपको बताया था ना, ये उनकी वेबसाइट पे जाके कि आप लोग यहाँ पे 2 जगह पे फॉर्म भेजोगे। अगर आप कराची भेजोगे तो कराची जाना पड़ेगा टेस्ट देने के लिए, अगर इस्लामाबाद भेजोगे तो इस्लामाबाद जाना पड़ेगा, ठीक है। इस टेस्ट के अंदर अगर आप कुछ ऐसी हरकत करते हैं, चीटिंग चूटिंग, तो आपने प्लीज़ वहाँ पे ऐसा नहीं करना। ना सिर्फ ये कि आपका इंप्रेशन ख़राब होगा, बल्कि आपका ख़त्म हो जाएगा। टू आर विलिंग टू कंट्रीब्यूट, वेल वही जनरल सी बातें कि जी आपको अच्छा ताल्लुक़ इस्तवार करना है अपने दोस्त ममालिक के साथ, तो जी हम बिल्कुल करेंगे, आप हमें इतना पैसा दे रहे हैं तो क्यों नहीं करेंगे। पीरियड ऑफ स्कॉलरशिप, आई थिंक आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन। सो फॉर सम ऑफ यू it's 5 year, for some of you it's 7 year, okay, till 2031 till 2029 through direct placement guarantee, okay, जो लोग डायरेक्ट प्लेसमेंट से जा रहे हैं तो उनका 4 साल के लिए होगा पहला, ऑफ कोर्स वो उनको नहीं मिलेगा डायरेक्ट प्लेसमेंट, जिन्होंने इनिशियल बेनिफिट नहीं लेना। इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है कुछ खास केसेस के अंदर, तो वो आप मास्टर में जाना चाह रहे हैं तो आप वहाँ पे जाके ये चीज़ें करेंगे कि अगर आप 5 6 7 साल के बाद वैसे ही आप थक जाएंगे जापानियों से, लेकिन अगर आप वहाँ पे मास्टर करना चाहें तो क्योंकि अच्छा होता है, आपने जापानीज़ में ही BS किया तो दैन इट्स वेल, इन दैट केस आप वहाँ पे बात करेंगे। स्कॉलरशिप अलाउंस, ये आई आपके काम की चीज़, 1,17,000 येन। अगर आप इस येन को कन्वर्ट करो PKR में, तो आप 1 येन टू PKR, तो आप देख रहे हो 1,16,000, 2,44,000, 2.5 लाख रुपया, तो काफ़ी पैसे हैं। और ये बढ़ भी सकती है अगर आप अच्छी रिसर्च करते हो, ठीक है, 2,000-3,000 पर मंथ बढ़ जाएगी। सो यू कैन सी ह्यूज अमाउंट। ट्रैवल एक्सपेंस सारा मैक्सिट वाले पे करेंगे आपको, जाने का भी और वापस आने का भी। और सस्पेंशन ऑफ पेमेंट ऑफ स्कॉलरशिप, ये दोबारा वो बता रहे हैं, अगर आपने एप्लीकेशन में कोई गलत बात लिखी, आपने वहाँ पे जाके उनके रूल तोड़े, आपको जेल किस वजह से चलेगी 1 साल से ज़्यादा, यूनिवर्सिटी सस्पेंड होगी किसी वजह से, अगर आपकी ग्रेड कम आए,
अगर देखो अगर आपको इतना पैसा दे रहे हैं तो वो ये भी कहेंगे कि भाई इसको हलाल करो। तो इन शॉर्ट इन सब बातों का ये मतलब है। तो एक अच्छी रिप्रेजेंटेशन करनी है किसी को मुल्क में अपनी, इनके लाज ब्रेक नहीं करने और ध्यान से पढ़ना है, तो आपकी डिग्री कंप्लीट होगी इंशाल्लाह। सिलेक्शन, वेल, जापानीज मिशन विल कंडक्ट, हाँ ये आपके एग्ज़ाम होंगे, ठीक है। अगर आपने सोशल साइंस ह्यूमैनिटीज़ किया है तो आपके ये जापानीज़ ए, इंग्लिश ए, मैथमेटिक्स से इनका टेस्ट होगा। सैम्पल पेपर देख लें आपको, ठीक है। जापानीज़ ए में ये नहीं कि आपको जापानीज़ लैंग्वेज का टेस्ट होगा, आप सैम्पल टेस्ट के अंदर सारी डिटेल होगी, इंट्रोडक्शन, उनकी सोशल नॉर्म्स क्या हैं, छोटा मोटी चीज़ें, ठीक है। ऑफ कोर्स जो कंट्री आपको इतना आपके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन बढ़ाना चाह रहा है तो वो चाहता है कि आप उनके कल्चर को जानें। तो जो आपको वैसी कल्चर्स का बहुत पता है ड्रामे मूवीज़ देख देख के। तो हम तो वैसे बस उनके मार्शल आर्ट्स ही देखते हैं। कैलकुलेटर अंदर, टेस्ट के अंदर कैलकुलेटर मे नॉट बी यूज्ड इन एग्जामिनेशन। ओके, डेट एंड टाइम ये सारी आपने ध्यान से पढ़ लेनी है। ये सारी की सारी इंस्ट्रक्शन एग्ज़ाम के लिए हैं, तो आप समझ जाएं कि इनके अंदर कोई भी आप मिस्टेक आपको एग्ज़ाम से बाहर कर सकती है। तो ये एक एक चीज़ को निकलने से पहले दोबारा पढ़ के जाना है, ठीक है, घर से निकलते वक्त। फर्स्ट अगर आपका स्क्रीन टेस्ट पास हो गया तो आपको गारंटी किया जाएगा सेकंड स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए, ठीक है। और जो कंप्लीट सेलेक्ट हो गए उनको जनवरी 2024 में बता दिया जाएगा। वेल, अगर आप लोग स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, साथ साथ बैचलर कर रहे हैं, तो भी आप ये प्लीज़ प्रोसीजर स्टार्ट कर दें। इट विल कॉस्ट यू नथिंग, ज़ीरो। जाके टेस्ट देना और डॉक्यूमेंट देने, 4-5 डॉक्यूमेंट देने। तो अभी आज का डेट है 9 मई है, तो अभी आपके पास 18 दिन है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो ये आप काम कर सकते हैं। स्प्रेड दिस अवेयरनेस एवरीवेयर एंड जस्ट अप्लाई। ओके, एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट, एप्लीकेशन फॉर्म, ये वाला एप्लीकेशन फॉर्म जो आप यहाँ पे डाउनलोड करेंगे, और डायरेक्ट प्लेसमेंट फॉर्म ये भी अगर आपको चाहिए, और ये सारे इनफैक्ट इन शॉर्ट वही जो सब सर्टिफिकेट आपको, अच्छा ये जिस पे ये वाइट डॉट लिखा हुआ है ये मस्ट चाहिए, जिन पे ब्लैक डॉट है ये अगर आप एलिजिबल हैं। तो डायरेक्ट प्लेसमेंट फॉर्म अगर आपको जापानीज आती है तो आप एलिजिबल हैं। अकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट सारी की सारी, सर्टिफिकेट सारे के सारे, सर्टिफिकेट और ट्रांसक्रिप्ट आपको पता ही है जिसके ऊपर नंबर लिखे होते हैं, जो आपकी डिग्री जिसे बोला जाता है। रिकमेंडेशन लेटर आपको मस्ट करवाना है फॉर्मेट के मुताबिक, ठीक है, ये फॉर्मेट डाउनलोड कर लेना आपने। मेडिकल सर्टिफिकेट मस्ट जमा करवाना है, ठीक है, फॉर्मेट के मुताबिक। तो ये अगर आप एनरोल हो चुके हैं तो वहाँ तो आपको ये भी जमा करवाना है। सो इन केस लैंग्वेज प्रोफिशेंसी अगर आप इस डोमेन में अप्लाई करते हैं, एप्लीकेंट हैज़ डॉक्यूमेंट अटेस्टिंग टू कम्पिटेंसी इन जापानीज़ और इंग्लिश। अगर बंदा बता रहा है कि जी मैं बड़ा इंग्लिश में माहिर हूँ और जापानीज़ मुझे आती है, तो आपको 2 कापीज़ ये भी सर्टिफिकेट जमा करवानी है, ठीक है। वेल, तो ये था अभी तक का सारा प्रोसीजर। ये सारे देखो, आपको फ़ोटोग्राफ जो अटैच करनी है, क्लियर क्वालिटी विद इन 6 मंथ ऑफ सबमिशन, ओके। और ये इसका साइज़ होना चाहिए, ये आप फुल फेस होनी चाहिए, ये आपको शॉपकीपर को आपको दिखानी है कि जी इस तरह की मेरी फ़ोटो खींचो। लिस्ट ऑफ अंडर की कोर्स परमिटेड, ओके। तो है following according to his background, attending graduate from a upper secondary school, attending have already graduated from, ओके। तो ये अगर आपने इनको पढ़ लेना है आई गेस ये सारी इन्फॉर्मेशन पहले हो चुकी है। करंट अगर आप यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं तो ये स्टेटस भी आप बता सकते हैं कि मैंने यूनिवर्सिटी में कितने पढ़े हैं, क्या ग्रेड्स हैं। फॉलोइंग डॉक्यूमेंट, अपर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट आप, वेल एनीवेज ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आप इसको दोबारा से पढ़ लें, ठीक है। अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस नथिंग, ये सारी प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन है जो कि आप लोग खुद से पढ़ सकते हो, ठीक है। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको दे दी, ये नोट ध्यान से ज़रूर पढ़ लेना, ठीक है। एक्चुअली ये चीज़ें मैं बता चुका हूँ, लेकिन आप इसको एहतियातन देखो, जो चीज़ आपको इतना ज़्यादा पे कर रही है तो उसके लिए इतना ध्यान से पढ़ना कोई बड़ा नहीं रखता। तो मैं चाहता हूँ कोई पॉइंट आपका मिस ना हो जाए। ओके स्टूडेंट, इंशाल्लाह नेक्स्ट कोई इस तरह का स्कॉलरशिप होगा तो उसमें मुलाकात होगी। अपने चैनल का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।